दिन 7 रात्रि तक अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाया, क्योंकि इंद्र ने क्रोध करके 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा ब्रज के ऊपर करी थी। तो जब काले काले बादल आकाश में घिरे तो सब ब्रजवासी बोले, कन्हैया अब नहीं बचेंगे लाला। बोले कहाँ गए हो? बोले देख ऐसे कारे कारे बादल घिरे आए, ऐसा लग रहा है जैसे इंद्र पूरे ब्रज को बहा देगा। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही, जा देवता की तुम पूजा कर रहे हो वह देवता पे विश्वास भी करो। ये हर सनातनी को ये पॉइंट नोट कर लेना चाहिए। तुम्हारा अविश्वास ही तुमको दुख दे रहा है। बड़े बुद्धिजीवी लोग इस बात को ध्यान से सुने। हम राम जी की पूजा करते, हम शिव जी की पूजा करते, हम शंकर जी की पूजा करते, हम हनुमान जी की पूजा करते हैं, पर एक डाउट मन में बना रहता है कि ये हमारी बात मानेंगे कि नहीं, सुनेंगे कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो देंगे कि नहीं। और इसी संदेह के कारण हमें वो प्राप्त नहीं हो पाता जो हमें प्राप्त होना चाहिए। अगर हम ये चाहते हैं कि भगवान हमारी प्रार्थना स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए परम आवश्यक है कि हम भगवान पर वैसे ही विश्वास करें जैसे एक अबोध बच्चा अपनी माँ पे विश्वास करता है। मेक योर फेथ, गॉड विल मेक यू हैप्पी। जब तुम भगवान पे विश्वास करोगे, इस संसार में कोई भी असंभव वस्तु नहीं है जो भगवान तुमको दे न सके। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग। भगवान श्याम सुंदर ने भी यही कहा कि तुमने चाहे भगवान की पूजा करिए, गिरिराज की पूजा करिए, वहां पे विश्वास ना है, वही प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज के पास में गए और गिरिराज महाराज से प्रार्थना करी। कन्हैया ने कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठाया। 7 दिन 7 रात्रि तक घनघोर वर्षा भई और कन्हैया अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा के खड़े रहे। इंद्र अपने गुरुदेव के पास में गए, बोले महाराज बात समझ में नहीं आ रही है, हुआ क्या? तब गुरुदेव ने समझाया, देखो जब भी कोई बात समझ में ना, इसलिए गुरु का होना जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन में, संसारिक जीवन में जब भी कोई बात समझ में ना आए, अपनी बुद्धि काम ना आए, तब गुरुदेव के पास जाकर बैठना चाहिए और अपना दुखड़ा रोना चाहिए कि अब बताइए मैं क्या करूं, और फिर जो गुरु जी बताएं वही करना चाहिए। संग का समाधान होगा, कष्ट का निवारण होगा, इसमें संशय नहीं। संशय करोगे तो कोई गारंटी नहीं। स्वयं इंद्र भी जब गुरु बृहस्पति के पास में गए तो बोले प्रभु मैं क्या करूं? तो बोले चिंता मत करो, वो भगवान है, भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, उनकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हें क्षमा कर देंगे। 7 दिन जिनके कारण कनिष्ठ की उंगली पे कन्हैया गिरिराज पर्वत उठा के खड़े रहे, वही इंद्र जब भगवान के पास में पहुंचे, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। त्राहि मां त्राहि मां। हे प्रभु हमें क्षमा कर दो, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। अज्ञानता के कारण हम आपको पहचान नहीं सके, इसीलिए हम ये अपराध, ये धृष्टता कर सके, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान बोले तुमने कोई अपराध नहीं किया। देखो ठाकुर जी से ज्यादा दयालु कोई नहीं। हम तुमसे कहें कि तुम 7 किलो वजन उठा के 7 घंटे खड़े रहो, और जिसके कारण खड़े रहोगे उसे फिर आशीर्वाद दोगे, उससे हंस के बात कर पाओगे? बोलो, नहीं कर पाओगे ना। ठाकुर जी मुस्कुरा के कह रहे हैं तुमने कोई अपराध नहीं किया, ये तुम्हारा अपराध नहीं है, ये तुम्हारी सेवा है, तुमने सेवा करी है।
ये जो ब्रजवासी है ना, वो भोग जिमामते गए, ले पूड़ी खाओ, लो पुआ खाओ, लड्डू खाओ, रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, खीर खाओ, कड़ी भात खाओ, ये खाओ, वो खाओ। इतने ब्रजवासी सब जिमामते गए, जिमामते गए, जिमामते गए। काऊ ने एक बूंद जल नहीं बरसवाया, एक बूंद। अगर तुम इतनी जल वृष्टि नहीं करते तो मैं प्यासो रह जाता हूँ। इनने भोग लगा के मेरी सेवा करी है और तुमने मुँह को जल पिवा के मेरी सेवा करी है, तुमने बड़ा अच्छा करो। अपराध नहीं, सेवा है। अब बताओ, ऐसे दयालु कन्हैया, वहीं पे सुरभि गाय भी पधारी। सुरभि गाय ने भी भगवान की स्तुति की। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मा विश्व संभव भवता लोकनाथेन सनाथा वयम। हे नाथ, हम आपको बार बार नमन करते हैं। पूरे विश्व के रचयिता एकमात्र आप ही हैं। पूरे विश्व के इंद्र तो चाहे इंद्र बने रहे, हमारे इंद्र तो आप ही हैं। सुरभि माता ने, गौ माता ने, कामधेनु मां ने एक नाम दिया भगवान श्री कृष्ण को इस समय, और वो नाम है गोविंद। क्या नाम दिया? जोर से बोलो। और इस गोविंद नाम का कितना महात्मा है आप सोच नहीं सकते। प्रयागराज में, मतलब 100 बार कल्पवास करने का जो फल है प्रयागराज में, वो फल जो है सिर्फ गोविंद नाम उच्चारण करने मात्र से मिल जाता है। अगर कोई श्रद्धा से गोविंद नाम उच्चारण करे, वही फल सहज में प्राप्त होता है, क्योंकि नाम गौ माता ने दिया है और गौ माता भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। आप सबको भी बार बार अपने मुख से गोविंद नाम का उच्चारण करना चाहिए, बार बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, उच्चारण। इसीलिए हम लोग कहते हैं बार बार गौ की सेवा करो। हम सबके आराध्य श्री कृष्ण और कृष्ण की आराध्या गौ माता। और सनातनी परंपरा बड़ी सुंदर है। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी स्वान को। तो भगवान ने इंद्रदेव के अभिमान को नष्ट किया गिरिराज पर्वत उठाकर। तो यहाँ 2 चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। पहला, कोई भी सत्कर्म करो उसे भूल जाओ। दूसरा, जिस देवता पर आप विश्वास करते हो, जिसकी पूजा करते हो, जिसे मानते हो, जिनका मंत्र जाप करते हो, उस देवता पर ब्लाइंडली फेथ करो, विश्वास करो 100%, और उसे छोड़कर किसी और के आगे हाथ मत फैलाओ। जो भी कुछ मांगना उसी से मांगो, और सच मानिए देना होगा तो वही दे देंगे। और तुम्हारे भाग्य में नहीं तो कहीं भी भटकते रहो, भूत प्रेत पिशाच की पूजा करो, जादू टोना, एक नींबू में 4 नहीं 8 कील ठोको, है मजाले कुछ मिल जाए। कुछ नहीं मिलना। आग्रह बार बार आप सबसे, अपने इष्ट पे सच्चा विश्वास करो। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा।